ये आपका है। इसमें अभी हमने देखा है कि दैनिक मजदूरी तथा आय है, और साथ साथ मैंने ये भी लिया था, समय को भी ले लिया। इसमें नहीं लिखा है, थोड़ा ऐड करवा दिया नया क्वेश्चन में। समय हो गया, फिर चाल हो गया, और उसके बाद एक मैंने दूरी भी ले लिया, और एक मैंने और ऐड किया था खर्च। पता है ना, ये सभी सेक्शन को मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। अब आइए एक एक करके क्वेश्चन को समझना है। देखो क्या कहना चाहता है, जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम जो ये लिखा हुआ है, ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ, इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे पहले मैथ की भाषा में। उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि कैसे हमें कैलकुलेशन करना है, कैसे हम चले कि हमारा आंसर तक पहुंच जाए। तो पहले इसको समझने की क्षमता को डेवलप करना है। ये मत रटना कि ये क्वेश्चन वहाँ है तो ये ऐसे बनाएंगे, क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। ये अभी फिलहाल के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद इसको स्वाभाविक सी बात है कि आप भूल जाइएगा, और फिर आपने वहाँ पे बना नहीं पाइएगा। हम लोग का एक ही मकसद है, अपनी ब्रेन को सोचने समझने की क्षमता को डेवलप करना। जिस हिसाब से हमारी सोचने समझने की क्षमता डेवलप होगा, उसी हिसाब से करियर का भी चयन होगा। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है एग्जाम में। कहना यहाँ चाहता है कि एक संस्था में कार्य कर रहे सभी पुरुष, यानी जितना भी पुरुष है, सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारी की वेतन का अनुपात दिया हुआ है। यानी जितना भी यहाँ पर पुरुष है, ऑल पुरुष और ऑल महिला, सभी पुरुष और सभी महिलाएं का यहाँ वेतन दिया हुआ है। यानी सभी पुरुष और सभी महिला का वेतन का अनुपात दिया गया है। ये लिखा है मैंने, ये पुरुष हो गया। एम से मैंने क्या मान लिया, मेल, मेल मतलब पुरुष, और एफ से मैंने क्या मान लिया, फीमेल, फीमेल मतलब महिला। जो दिया गया है कितना कितना, 9:8। ये 9 है और ये 8 है। इसका मतलब समझे, जितना भी पुरुष होगा उस सभी पुरुषों को कितना वेतन दिया गया है, 9 यूनिट्स। और जितना भी महिला होगा सभी महिलाओं को कितना दिया गया है वेतन, 8। एक का नहीं है, सब महिलाओं का। उसके बाद कहता है, और प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को मिलने वाला वेतन का अनुपात दिया हुआ है। एक महिला और एक पुरुष का दिया हुआ है यहाँ पे, प्रत्येक मतलब एक पर है, प्रत्येक का वेतन का यहाँ अनुपात दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, पुरुष में 3 है और महिलाओं में कितना है, 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पुरुष का वेतन कितना है, 3 रुपया, और सभी पुरुषों को कितना दिया गया है, 9 रुपया। इसका मतलब कई पुरुष होगा, 3 गो। एक पुरुष को यहाँ वेतन मिल रहा है 2 रुपये, एक महिला को मिल रहा है 2 रुपया, और महिलाओं में कितना दिया जा रहा है वेतन, 8। तो कै गो महिला होगा, 4। समझ पा रहे हैं आप लोग। फिर कहता है, यदि इस संस्था में कार्य कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या 420 हो। कुल कर्मचारियों की संख्या, कुल में कौन कौन शामिल होगा, पुरुष भी और महिला भी। ये दोनों मिलाकर के हमारा संख्या दिया हुआ है कितना, 420 दिया हुआ है। तो कहता है महिला कर्मचारी की संख्या कितना होगा। महिला कर्मचारी की संख्या हमको क्या करना है, निकालना है। अभी तक क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ या सॉल्यूशन हुआ, क्वेश्चन हुआ। यहां तक हम लोग क्वेश्चन को समझ पाए। आप चाहोगे तो यहां से क्वेश्चन भी आप लैंग्वेज को दे सकते हैं। कैसे, यहीं से बोल सकते हैं, किसी कारखाने में सभी पुरुष और सभी महिला का वेतन का अनुपात 9:8 है। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला की वेतन का अनुपात 3:2 है। यदि कर्मचारियों की संख्या 420 हो तो महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। ये जो लिखा हुआ है उसी को यहाँ लिख दिए हैं। अब हमको यहाँ पे चाहिए क्या, संख्या दिया हुआ है टोटल का, महिला का और पुरुष का, कर्मचारी का दिया हुआ है, निकालना किसका है, महिला का। तो फिर हमको रेशियो भी तो चाहिए, संख्या का निकाल सकते हैं रेशियो। कैसे निकालेंगे आपको अच्छी तरह पता चल गई है।
संख्या का यहाँ पे हमको अनुपात चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे समझने की चीज, ये टोटल है ना और ये प्रत्येक का है। इसका मतलब ये आया है कि टोटल में कैसे आया होगा, जितने कर्मचारी होगी उसकी संख्या और प्रत्येक कर्मचारी को मिलने वाली वेतन का अमाउंट, ये दोनों गुना किया होगा तब ये टोटल आया होगा। बोला हाँ या ना। इसका मतलब टोटल को 9 रुपया मिल रहा है और एक को कितना मिल रहा है, 3 रुपया। तो कै को कर्मचारी होगा, वो 3 कैसे लाएंगे, 9 ऊपर 3 नीचे, भाग लगा जाएगा। यहां देखो, यहां पर भी क्या होगा, 8 ऊपर 2 नीचे, काटोगे तो कितना आएगा, यानी कि यहाँ पे मेल कितना आ गया, 3 गो मेल हो गया, फीमेल कितना हो जाएंगे, 4 गो फीमेल हो गए। ये मेल वाला ग्राफ हो गया और ये मेल वाला हो गया और ये कौन सा हो गया, फीमेल वाला। निकालना क्या हमको है, फीमेल की संख्या निकालना है। जिसका निकालना है वो रेशियो कहाँ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। 420 में किनका शामिल है, दोनों को, तो दोनों जोड़ दो, 4 और 3 7 कहाँ आएगा, 7 एकम 7 छक 6 तिया, यानी कितना होगा, बिल्कुल हमको महिला निकालना है। क्या निकालना है, महिला। महिला है कितना, 4, तो 4 यहाँ लिख लेंगे। तो 7 छक 6 चौके 24, यानी कितनी महिला कर्मचारी है, कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। केवल आप क्वेश्चन नंबर देके और इसको उतार लीजिए, बाकी क्वेश्चन ऐप से उतार लीजिएगा फटाफट। हो गया, चले देखो दोस्तों, रेशियो और प्रोपोर्शन का ये सबसे टफ मुद्दा है, बच्चों को समझने में तकलीफ होती है। इसलिए आप उसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं इसको 2-3 बार बनाना। अगर ये समझ गए तो बहुत आपको आसान लगेगा चैप्टर। क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे कहना चाहते, सबसे पहला, एक संस्था में प्रत्येक कर्मचारियों का वेतन दिया हुआ है 3:4 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि एक संस्था में कर्मचारियों का वेतन 3 से क्या हो जा रहा है, 4, यानी कि पहले वेतन कितना देता था, 3, अब दे रहा है कितना, 4। फिर कहता है कि और कर्मचारियों की संख्या में 5:3 के अनुपात में कम कर दिया जाता है, यानी पहले कर्मचारी थी कितना, 5, अब कितनी कर दी गई है, 3 कर दी गई है। तो ऐसा करने से कंपनी को 12,000 रुपया का फायदा होता है। तो बताए वेतन के रूप में प्रारंभिक खर्च बताइए। अब मैं आपको समझाता हूं, पहले जो क्वेश्चन कहता है वो लिखता हूं, राइट। यहाँ पे संस्था में प्रत्येक कर्मचारी, यानी ये कर्मचारी की संख्या मैंने यहाँ लिखा हूं, ये कर्मचारी की संख्या है। ये पहले कर्मचारी थी और ये अब हो गई। अब का मतलब होता है वर्तमान में।
पहले कर्मचारी का वेतन कितना था, वेतन का हो रहा है ना, संख्या का नहीं बल्कि वेतन का, ये वेतन का बात हो रही है। पहले एक कर्मचारी का वेतन कितने यूनिट मिलता था, अब कितना देने लगा, 4। अब नीचे लिखते हैं कर्मचारी की संख्या, कर्मचारी की संख्या। अब संख्या में पहले कितना रखा जाता था, अब कितनी हो गई है। ऐसा करने से उसे कितने रुपए का फायदा होता है, ऐसा करने से उसको फायदा नजर आ रही है, कितना रुपया का, 12,000 रुपया का फायदा हो रही है, राइट। तो बोल रहा है कि वेतन के रूप में प्रारंभिक खर्च क्या था, तो वेतन के रूप में पहले जो है वो खर्च क्या कर रहा था, वो पूछ रहा है कि पहले कितना खर्चा करता था। ये क्वेश्चन हुआ आपका अभी तक, बिल्कुल है, क्या था, क्वेश्चंस। देखो दोस्तों, यहां हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन। निकालना मुझको क्या है, खर्च, तो खर्च का अनुपात चाहिए। ये क्वेश्चन समझने के पहले मैं एक एग्जांपल दूं तो अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लिया जाए मैं कंपनी चला रहा हूं, एक एजुकेशन कंपनी चला रहा हूं, किरण स्टडी ग्रुप्स। अब मैं चला रहा हूं तो मेरे यहाँ कर्मचारी भी काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब मेरे यहाँ कर्मचारी मान लीजिए 2023 अभी चल रहा है, क्या 24, 2023 में मैंने यहाँ पे 8 कर्मचारी रखा था। उस टाइपिस्ट, अब टाइपिस्ट हो गया, क्लर्क हो गया, वगैरह वगैरह, कितने हो गया, 8 कर्मचारी मैंने रखा था। और प्रत्येक कर्मचारी को हम 2-2 हजार रुपया दे रहे थे। तो हम कर्मचारियों के पीछे कितना खर्च कर रहे हैं, 16,000 रुपया। कर्मचारी लोग हड़ताल कर दे, मेरा पेमेंट बढ़ा दीजिए, सब महंगाई बढ़ गया, इस वगैरह वगैरह सब बढ़ गया है, बिल्कुल है। 16,000 में कर्मचारी पर खर्च कर रहे थे। बोला ठीक है, आप लोग को वेतन हम बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2,000 से हम कर दिए 2,500। क्या कर दिए, 2,500 कर दिए। पहले वेतन कितने दे रहे थे, अब दे रहे हैं कितना, या मान लो 3,000 दे देते रहे हैं। क्या दे रहे हैं, 3,000। लेकिन कर्मचारी संख्या पहले 8 को था, अब 3 को हटा दिए, 5 को रखे। क्या रखें, 5 को। पहले कर्मचारी कितने थे, 8, पेमेंट देते थे कितना, 2-2 हजार। तो खर्चा कितना कर देते थे, 8 दूनी। अब हमारे कर्मचारी कितने हो गए, 5, पेमेंट कितना दे रहे हैं, 3-3 हजार, 3-5 15,000। अब हम खर्चा कितना कर रहे हैं, पहले कितना करते थे, 16,000। मेरा बच रहा है कि नहीं बच रहा है, कितना बच रहा है, फायदा भी हो गया, कर्मचारी भी फायदा हो गया, खुश हो गया कर्मचारी लोग। जो काम कर रहा है, जो मेरे पास बच्चा है, उसको तो वेतन बढ़ गया, उसके अंदर एनर्जी आएगा, वो तो ज्यादा उत्साह के साथ काम करेगा। और हम भी काम करवाएंगे, बोलेंगे भाई साहब आप तो काम तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि पेमेंट बढ़ाया है, कहां से आएगा। समझ रहे बातों को। ऐसी कंपनियां चलती भी है। अगर कंपनियां में वेतन बढ़ रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका वेतन या संख्या दोनों में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। जैसे मोटरसाइकिल की बात करोगे, आज मोटरसाइकिल हीरो होंडा खरीदने जाओगे, आज से 20 साल मोटरसाइकिल खरीदने जाओगे तो 50,000 में मिल जाता, आज वही मोटरसाइकिल भी 85,000 मिल रहा है। कारण क्या है, तो पहले मेड गार्ड रहता था, स्टील का रहता था, सारी चीज लोहे के रहते थे, आज क्या हो गया, फाइबर के हो गए हैं, प्लास्टिक के हो गए हैं। एक बार एक्सीडेंट हुआ तो सब चकनाचूर हो जाएगा। और पहले क्या होता था कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो उसी को बढ़िया से ठोक ठठा के सीधा कर लेता था लोग। अंतर है ना। आज गाड़ियां खरीदने जाओगे, आज से 20 साल गाड़ियां खरीदते प्योर स्टील रहता था, और आज जाओगे तो सब क्या रहेगा, फाइबर। एक घंटे हल्कों से फूंक दिया ना तो सब टूट जाएगा। तो कंपनियां अगर मान लीजिए कि महंगाई बढ़ गई है तो वो कुछ कमी करेगा। आपके घर के खर्चे में देखिए, घरेलू खर्चे में है, कोई चीज महंगा हो जाता है तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं कमी करने सोचे होंगे, और वहां पे कमी करने सोचेंगे जहां पे कमी करने से हमारी समाज में कोई परिवर्तन नजर नहीं आना चाहिए। समझ रहे बातों को। लेकिन नहीं, उल्टा होता है। आप विद्यार्थियों का उल्टा होता है। अगर सब चीज महंगा बढ़ गया है तो सबसे पहले का चीज खर्चा को कंट्रोल करोगे, नहीं अब किताब नहीं खरीदेंगे, ठीक है, लेकिन गुपचुप खाएंगे।
ठीक है। अब हम लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन बर्थडे मनाएंगे। कहाँ पे? होटल में। और दो चारों साथियों को भी ले ले जाएंगे, और उन लोग सब फुलाने वाला, फुलाना समझते कि नहीं, पूरा वो फुला देगा, ऊंचाई पर ले जाएगा आपको। जबकि आपको खर्च कहाँ करना चाहिए ये आपको समझना है। लड़कियों लोगों को अगर महंगाई बढ़ गया है, खर्चा बढ़ गया है, तो वो ऐसे बॉयफ्रेंड रखेंगे जो खर्चा करे। अब उसको बॉयफ्रेंड बना लेंगे, वो पीछे खर्चा करेगा, फॉकेट में खर्चा करेगा, वो भी कहीं ना कहीं उम्मीद रखा होगा ना, राइट है। इसलिए कहते हैं कि आप किसी से खर्चा मत कराओ, ना तो वो उम्मीद लगा लेगा, और उम्मीद पूरा नहीं होगा ना, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। अब यहां पर वही चीज को समझना है। ये हो गया हमारा खर्च का अनुपात निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? तो आइए भाई साहब, पहले एक कर्मचारी का वेतन कितना दे रहा था, कर्मचारी कितना काम कर रहा था, तो टोटल कर्मचारियों पे कितना खर्च करता था बताओ मुझे? 15 खर्च करता था। सच बोलो हाँ। अब बताओ मुझे यहाँ पे पहले, अब कर्मचारी कितना हो गया, अब कर्मचारी का वेतन कितना हो रहा है, कर्मचारी की संख्या कितना आ गया, 4 तिया कितना हो गया, 12। ये 12 यूनिट में आ गया है। कुछ कॉमन है क्या? क्या है? 3 5 3 चौके। इसका मतलब पहले खर्चा करता था 5 यूनिट, अब खर्चा कर रहा है कई यूनिट। कितना यूनिट का फायदा हो रहा है? अब 1 यूनिट बराबर कितना है? 1 यूनिट बराबर, तो हमको पहले वाला खर्च निकालना है कि अब वाला खर्च निकालना है? पहले वाला खर्च। तो पहले खर्च कितना करता था? 5 यूनिट की 4 यूनिट, वो 5 कहाँ चला जाएगा? कितना दिया गया था फायदा? 12,000 फायदा है रुपया में, यूनिट में कितना फायदा हो रहा है? वो कहाँ आएगा? 12 पहचे 60, यानी कितना है? समझ में आ गया? उतारिए। पढ़ाऊं आगे? देखो प्यारे, अब आप लोगों ने यहां देखा है क्वेश्चन की बात, यहां पर आगे चलता हूं दोस्तों। 51 के बाद 52 बड़ा सुंदर और शानदार क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 1 साल पहले ए और बी की आय का 9:8 थी, यानी 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व, तो 1 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 2 लोगों के बीच की, ए और बी के बीच का बात हो रही है। ये ए हो गया और ये कौन हो गया? बी, जिनका अनुपात कितना बोलता है? 9:8 थी। ये ऐसा ही क्वेश्चन बोला, मैं नहीं बोला अभी सारा क्वेश्चन चल रहा है, जो वहां लिखा वही यहां लिख रहा हूं। फिर कहता है क्या? ए और बी का पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में आय 3:2 और 2:3 है,
यानी ए का पार्टिकुलर यहाँ पे बोल रहा है, ए के बारे में कह रहा है कि ए जो है वो पिछले वर्ष, ए के बारे में बोल रहा है कि पिछले वर्ष और इस वर्ष, ये पी से पिछले हो गया और ये वर्तमान, इस वर्ष का मतलब वर्तमान में जो वेतन का अनुपात दी गई है वो कहता है 3:2 है। कितना है? 3:2 है, ऐसा एक कह रहा है। फिर आगे बी के बारे में भी वही हाल कहता है। बी के बारे में कहता है, बी के बारे में बोल रहा है पिछले वर्ष और इस वर्ष, पी से हो गया ये पिछले और ये वर्तमान ले लिया मैंने। कहना चाहता है पिछले और वर्तमान में ये कितना रेशियो बता रहा है? 2:3 है। ठीक है। और आगे ये अब ये कहना चाहता है नेक्स्ट पहलू में कि कुल वर्तमान आयु ने आय 60,000 हो तो ये की वर्तमान क्या होगा? अब यहां पे कह रहा है वर्तमान में जो इनकी इनकम है, किनके बीच का? ए और बी का बीच का जो वर्तमान इनकम है वो कितना है? 60,000 रुपया है। तो पूछ रहा है कि ए की वर्तमान क्या होगा? किसका निकालना है? अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या था? क्वेश्चंस हो गया। यहां हम लोग क्या चलेंगे? सॉल्यूशंस। आप ये पूरे क्वेश्चन ना उतार करके, ये पूरी ना उतार के आप यही उतार लीजिएगा और इससे अगर लैंग्वेज बनाने की क्षमता होगा तो आप खुद घर पे लिख सकते हैं। जिस दिन आपको ऐसे भाषा से ऐसे लिखना आप शुरू कर दीजिएगा ना, आपको समझ में आने लगेगा कि करना इसमें क्या है, जो आंसर आएगा। लेकिन ये लिख के दिखाना नहीं, ये आपका ब्रेन में छपना चाहिए। क्योंकि जहां बोर्ड पर दिखाएंगे लिख के या कॉपी में लिखेंगे तो आपको टाइम लगेगा। ये छपना कहां चाहिए? दिमाग में छपना चाहिए। यही छपने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा। बच्चे ऐसे से ऐसे नहीं कर पाते, इमेज नहीं बना पाते अपने ब्रेन में, इसलिए वो बना पाते नहीं है और वो अपने आप को कहते कि मैथ हमारी कमजोर है। अब ये इसमें आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सब चैप्टर का अपना अपना खेल है, वो सब समझना है, बस आ जाएगा। जिस दिन ये आया समझो कि आपका मैथ अच्छा हो गया। अब ऐसा नहीं कि जो मैंने मैथ बनाया उस मैथ को आपने देखा और उसी मैथ का इमेज बन गया, तब नहीं। आपको एक नया मैथ जो कभी जीवन में देखे आपने और सामना आपका करा हो गया और आप उसको इस तरह बना लिए, तो समझिए आपका मैथ क्या हो गया? क्लियर हो गया। चले, यही चीज को डेवलप करना है हम सबों को और इसके लिए समय लगेगा। आइए, हमको निकालना किसका है? ये कैसा है? वर्तमान का। और वैल्यू दिया भी किसका है? तो हमको वर्तमान का भी चाहिए रेशियो। बोले हाँ या ना? तो आइए वर्तमान के रेशियो निकालते हैं। देखो ये पिछले वर्ष का है, मतलब बीता हुआ काल का, नहीं ए वाला, एक वर्ष पहले वाला का है। एक काम करता हूं, थोड़ा सा पहचान बनने के लिए यहां पे कुछ ना कुछ कॉमन कटा होगा ना। क्या कटा होगा पता हमको? मैंने एक्स लगा दिया पहचान बनने के लिए। हमको चाहिए ए का वर्तमान और चाहिए बी का वर्तमान। हमको चाहिए ए का वर्तमान और क्या चाहिए? वर्तमान का रेशियो चाहिए भाई साहब, निकल जाएगा। ए का वर्तमान चाहिए, जिसका निकालना है वो रेशियो पार्ट्स कहां जाएगा? ए का वर्तमान कौन है? 3 है कि 2 है? तो ये 2 का रेशियो कहां लिखेंगे? पहले ये निकाल लेते हैं। अब सवाल है कि ए का पिछले वर्ष कितना दिया हुआ है? 9x। तो पिछले वर्ष इसका यहां कितना दिया हुआ है? ये जो निकाला वो किसका निकला? चलिए, अब हम चाहते कि इसका, जिसका निकालना है वो रेशियो पार्ट्स कहां चला जाएगा? बी का वर्तमान चाहिए 3, कहां चला जाएगा? कितना दिया हुआ है यहां पर?
8x दिया, किसका दिया हुआ है? बी का पिछले वर्ष का। तो बी का पिछले कितना यहाँ पे है? ये वर्तमान में आ गया, ए और बी का। अब देखो दोस्तों, यहां पर हम काटते हैं, दोनों जगह x है तो कटना चाहिए, बोलिए हाँ या ना। एक काटेंगे तो ये कितना आएगा? 3 तिया, और एक काटेंगे तो ये कितना आएगा? और ये काटेंगे 3 से, ये देखो यहाँ पे गौर से देखने की चीज है, 3 दूनी, और ये 4 तिया, 6 एकम, 6 दूनी, यानी क्या आया फुल फ्रेंड? यहाँ पर क्या आया और यहाँ पर क्या बचा है? हमको किसका निकालना है? एक का। ये है वैल्यू कितना? एक। दिया गया कितना है? 60,000 दिया है, जिसमें कौन कौन है? तो 2 और 1 3 है, तो 3 एकम 3 दूनी, यानी कितना होगा? 20,000। क्लियर है? थोड़ा सा आपको यहाँ पर तकलीफ हुआ होगा, ऐसे एक क्वेश्चन और आएंगे, वहां पे क्लियर हो जाएंगे, वो भी उतार लो छोटे। हो गया? जिनको समझ में नहीं आया होगा वो इसको YouTube में हम डाल देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं इसको दोबारा, ठीक है ना? 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, क्लियरेंस हो जाएंगे। बढ़ाऊं आगे? वहां भी देख सकते हैं, फिर ऐप में भी देख सकते हैं, वहां भी डाल देंगे। आगे बढ़ाऊं? देखो, इसी चीज को आप लोग ऐसे उतारते हो कि नहीं, ऊपर क्वेश्चन नीचे सोल्यूशन लाइनिंग देते हो ना बीच में? नहीं देते, दे दीजिए, तब पता चलेगा आपको। आगे देखो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हमने। क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, बड़ा बारीकी से समझने की चीज है। यहां पे कह रहा है प्यारे 3 साल पहले ए और बी की आय का अनुपात 6:5 था। चलो हमने पहले यहां पे चलते 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व की बात का है। पूर्व मतलब पहले, बिल्कुल है। किनके बीच बोल रहा है अनुपात? ये है और ये कौन है? बी है, जो बोलता है 6:5। ये 6 ये 5 यहाँ पे बोलता है 3 साल पहले की बात था। चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर आ गए। फिर कहता है क्या? ए की आय 2:3 के अनुपात में बढ़ जाता है, यानी पहले 3 साल पहले 2 थी और अब कितना हो गई है? 3। यानी ए का पार्टिकुलर यहाँ पे बोलता है क्या? ये जो है 3 साल पूर्व, ये पूर्व का हो गया, और ये हो गया अब, यानी पहले वाला ये कितना था?
2 और अब ये कितना हो गया है? कब की बात हो रही थी? पूर्व और अब का मतलब क्या हो गया? वर्तमान। उसके बाद बी के बारे में भी कह रहा है, बी के बारे में भी कहता वही है कि ये पूर्व की घटना है, यहाँ पे ये पूर्व की घटना है और ये अब हुआ। अब का मतलब क्या बोल सकते हैं? वर्तमान। बोल रहा है कि 5:4 है, यानी 5:4 है। उसके बाद की घटना क्या कहना चाहता है? सो देखो, कहना ये चाह रहा है कि ए और बी की कुल वर्तमान 5200 रुपया है, यानी कि कुल आय जो वर्तमान का है, वर्तमान का मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं? अब का। किसी किसके बीच बोल रहा है? ए और बी के बीच का जो बोल रहा है वो कितना बता रहा है? 5200 रुपया बोल रहा है। तो कहता है कि ए की पुरानी और नई आय बताओ, यानी पूछ रहा है कि ए की पुरानी आय एक और ए की नई आय। कई क्वेश्चन पूछ दे इसमें? 2 ए का ही पूछ रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है ना, कि आप लोग एकदम ध्यान यहाँ लगा रखे हैं। ये हुआ। अब यहां तक जो हमारी देखने को मिला है वो हमारी क्या है? क्वेश्चंस, ऊपर वाली क्वेश्चंस, और नीचे इसकी हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन। आज दुख की बात ये है कि हम लोगों को 2 पार्ट लेके चलना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन है तो 2 सॉल्यूशन चलेगा ना? एक नया वाला का रेशियो चाहिए और एक पुराने वाले का रेशियो चाहिए। दोनों का रेशियो चाहिए मुझे, है ना? बिल्कुल है। तो एक साइड हम किसका निकाल लेंगे? नए वाले का। एक साइड हम किसके निकाल लेंगे? पुराने वाले के। कितना बेहतर की बात है। क्या नहीं आएगी? आएगी। चलिए, नई, एक की पुरानी और एक की नई। नई का मतलब वर्तमान। बोलिए कुछ। तो आइए, हम नई का मतलब क्या समझोगे? वर्तमान। नई लिखे कि वर्तमान लिखे से बताओ? नई लिखे कि अब लिखे? अब लिखे कि वर्तमान लिखे? कुछ लिखे, लेकिन बात समझ में आ जाएगा। आइए भाई, इसकी रेशियो चाहिए, किसी किसी भी चाहिए, ए का और चलो इसको एक्स लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि पता चले कौन कौन लिखे हैं। सो जिसका निकालना वो कहां जाएगा? ये वाला है। ये 3 कहां जाएगा? बिल्कुल है। दिया हुआ एक कितना हमारा है? पिछले वाला का है। पिछले कितना है इसका? कोई दिक्कत? पेन चेंज करता हूं ताकि आपको पता चले कि कौन कहां लिख रहे हैं। अब हमको बी वाला चाहिए, अब वाला। बी कितना है अब का? कितना दिया है बी का? कब का? पीछे वाला कितना? ये है। कोई तकलीफ दिया? काटना चाहिए, लाल से काट देता हूं। देखो पूरा सेटिंग में है, सच बात। ये भी सेटिंग में है। कितना आएगा? ये एक्स एक्स भी क्या होंगे? अगर फ्रेश से लिखोगे तो 3 तिया कितना आएगा? यहाँ पे वैल्यू ये कितना आया, और यहाँ पे कितना रहेगा? यानी ए का वर्तमान कितना है और बी का वर्तमान कितना है? किसका निकालना है मुझको? ए का नहीं निकालना। इसलिए ए की वर्तमान चाहिए, अब का चाहिए। जा कबूतर नहीं, जा भाई जा। कहाँ जा? ऊपर से। ए का अब वाला कितना है? 9 कहाँ चला जाएगा? कितना दिया गया है वैल्यू? 5200। दोनों मिला के दिया है ना? बोलो हाँ। तो देखो यहाँ पे ये 9 और 4 13 चौके 9 चौके 3600 निकल गया। कौन सा ऑप्शन जा रहा है? 3600 कहाँ दिख रहा है? यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। अब चाहिए हमको पुराना, तो पुरानी के रेशियो चाहिए हम। बोल छोटे, किसकी पुरानी? एक ही। एक किसकी पुरानी? नहीं निकला है।
एक का है, तो यहां से हम यूज कर सकते हैं। ये एक ही क्या है, पुरानी दुल्हनिया, और ये एक ही क्या है, नई दुल्हनिया। मालूम तो है ये हमको नहीं, हम इस रेशियो क्यों नहीं, चूंकि एक ही नई दुल्हनिया आई हुई है 3600, निकालनी क्या है, पुरानी। तो यहां पर एक बार लिख देता हूं, है ना, ए का, चलता हूं, ए का ये मैं लिखा हूं पुरानी, चलेगा, और ये क्या लिखा हूं, नहीं, पुरानी हुए तो क्या हुआ, ये कितना है और ये कितना है, बिल्कुल है। हमको क्या निकालना है, पुरानी। एक की क्या निकालना है, पुरानी। जह पुरानी, जह कहाँ, ऊपर। कितना है पुरानी, 2। कितना दिया हुआ है, 52 से तो दोनों नया है ना, तो दिक्कत नहीं हो जाएगा हमको। कितना यूज कर लेंगे, किसका ये 36 का, एक का किसका है, नया कि पुराना, तो नया रेशियो आया हुआ है ना, कितना है, 3। काटे, 3 एकम 12 तिया 12 दूनी, यानी आंसर क्या होना चाहिए, 2400, और क्या होना चाहिए, 3600। कौन लिख बैठा है, बता लो। हो गया, बड़े आगे देखो प्यारे, आगे चलता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, चलो। देखिए, क्वेश्चन कह रहे कि ए बी सी के खर्च का अनुपात दिया गया है कितना, ये खर्च दिए गए हैं। क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं। खर्च दिए गए हैं, किनके बीच दिए गए हैं, ए है,
बी है, और 16:12 और क्या है 9 है। और इनकी बचत अपनी आय का क्रमशः 20%, यानी ऊपर जो दिए गए हैं वो क्या है, बचत दी गई है। इसका कितना बच रहा है 20%। इसका कितना बच रहा है 25%। इसका कितना बच रहा है 40%। ये बचत है ऊपर वाला का। ऊपर जो लिखा है मैंने वो क्या है, बचत है। और कहते हैं यदि ए बी सी की कुल आय, यानी कि यहाँ पे एक बात और बोल रहा है कि कुल आय है, कुल आय जो बोला है वो कितना बोल रहा है 15,300 बोला है। तो ए की आय क्या होगा, हमको किसका आय निकालना है, ए का आय निकालना है। तो एक बात बताऊं प्यारे, तो हमें अभी तक ऊपर वाली क्या हो गई क्वेश्चन, और यहाँ पे अब क्या चलेगी सॉल्यूशन। बंटवारा किस में करना है, आय में करना है कि खर्च में करना है। एक आय चाहिए ना, तो रेशियो भी किसका चाहिए, आय का। क्या ये आय का रेशियो है, किसका है, खर्च का। अब हमको खर्च का रेशियो से क्या बनाना है, आय का रेशियो। बिल्कुल है। तो आइए पहले आय का रेशियो बना देते हैं। यहाँ पे आय का रेशियो चाहिए, किन के बीच चाहिए, ए बी और सी। अच्छा ये बताओ, कोई भी आय है वो अपने आप में 100% है। 100% में कितना खर्च किया है, खर्च किया है कि बचाया है, बचाया 20 है, तो खर्चा कितना किया होगा 80 है। परसेंटेज में कितना खर्च किया, यूनिट में कितना खर्च कर रहा है, इसका मतलब 80% रिप्रेजेंट करेगा कितना को, 16 को। तो 1% कितना करेगा 16/, इसलिए 100%। समझ पाए, मैं ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ, लॉजिक में बताया है ऐसा। बताओ भाई आप लोग यहाँ पे क्या लिखूं, 12/, बट्टे में क्या लिखूं सो बताओ, 75। गुने क्या करूं वो बताओ, वाह वेरी गुड। ये बताओ 9/, में क्या लिखूं, 60। गुने क्या करूं, ये क्या चीज का अनुपात आ गया है, कॉमन चीज काट डालूं। देखो कटेंगे, कैसे कटेंगे, देखो 16 एकम 16×5 नहीं। अगर ऐसा काटने का मन नहीं है, शौक नहीं है, तो पहले इस सुनवा हटा लो ना, कटेगा। बोलो कटेगा नहीं कटेगा। और काटना चाहोगे तो 16 एकम और 16×5, ये काटोगे तो 3 से कटेगा, 3 चौके नहीं कटेगा, 25 तिया, सोच लो। ये काटोगे तो कटेगा 3 तिया, तो 20। नीचे सेव करना आपकी एक अहम भूमिका होना चाहिए। क्या सबको बराबर कर पाएंगे, क्या बना पाओगे 100 बनाने के लिए क्या दीजिएगा इसको 20। तो ऊपर 20 दिखा दो और नीचे का 20 कहाँ रखो, दिल में। इसको 100 बनाने क्या दोगे, ऊपर 4 रखो और यहाँ 4 कहाँ रखोगे, दिल में। यहाँ क्या दोगे, ऊपर का 5 दिखाओ और यहाँ का 5 कहाँ रखोगे, तो ये सब दिल में क्या होगा, फुल एंड फाइनल देखिएगा तो ये 20 से कम 20 ही आएगा, ये 4 चौके 16 आएगा, और ये 5 तिया 15 आएगा। किसका निकालना है, जिसका निकालना है वो कहाँ जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, 20 दिया गया है कितना 15,300 में कौन कौन है, तीनों है। तो जोड़ोगे ना भाई तीनों, तो जोड़िए यहाँ पे, इसको 15 समझ लो, इसको क्या समझ लो, है कितना, आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ है कितना दिखाई क्या दे रहा है 15, 5 छोड़ दिया, कितना छोड़ दिया 6 छोड़ दिया, 15 15 15 15 है तिया, और छोड़ा कितना था 6, 45 और 6 जोड़ने का तरीका है, नहीं समझे। तो यहाँ पे क्या लिखूं,
50 तिया, 1 तिया, 51 तिया। समझ रहे हैं? ऐसे ही इस्तेमाल करना एग्जाम में। नहीं तो चलने से 5 6 11 11 0 11 एक हाथ में 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 5 ऐसे करते रह जाओगे तो अगला आदमी इस तरह करके कैलकुलेशन कर लेगा। कै बार में आया? 3 दूनी कितना सोना बैठेगा? कौन सा आंसर हो गया? उतार लो। हो गया? चले देखो भाई, अब यहां पे ये कहना चाहेंगे हम लोग, मैं बढ़ाऊं आगे थोड़ा सा। देखो इसमें आपको थोड़ा अकबक टाइप के इसलिए लगेगा ना कि कैलकुलेशन बहुत लंबी उतारनी पड़ रही होगी, थोड़ा अकबक टाइप का लग रहा होगा, थोड़ा बर्दाश्त करना। छोटी छोटी कैलकुलेशन से आपकी आदत लग चुकी है और बड़ी बड़ी मिल रही है तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। यहाँ पे देखो ये शानदार क्वेश्चन है। कहते ए बी सी की आय का अनुपात दिया गया है 3 7 और 4 है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 3 तरह का बंदा है, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, एक बंदा सी है और इनकी आय दिया हुआ है। किस रेशियो में दिया गया है? 3। ए का आय कितना है? 3। बी का कितना है आपका है? 7। सी का कितना है? 4। देखो ये रेशियो में ही है, एक तरह से हम इसको इस तरह लिखते थे 3 रेशियो 7 रेशियो 4 ऐसे लिखते थे, लेकिन आज हम ऐसे दिखाएं तो कोई तकलीफ है क्या? थोड़ा डिजाइन अलग कर दे, क्योंकि ब्रेन पर आपका ज्यादा असर करेगा। हम अभी ऐसा करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन लिख रहे हैं उसी क्वेश्चन में सोल्यूशन भी कर दे रहे हैं, ऐसे लंबी हो जा रही है आपकी। अब कर रहे इनके खर्च का, तो देखो एक खर्च की दी गई है, एक खर्च दी गई है। खर्च के बारे में क्या बोला है? 4 3, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। सही बात है, ये दी गई है। और कहता है क्या? ए 2400 रुपये की आय में से 300 रुपया बचाता है। इसका मतलब ये साफ साफ लग रहा है यहाँ पे ए की जो आय है वो कितना है? 2400 रुपया आय है। किसका? जिसमें ए बचाता कितना है? तो ये बचाता कितना है? 300।
पक्का? तो फिर ये खर्च करता कितना होगा? एक कितना खर्च करता होगा? 2400 कमाएगा, 300 बचाएगा, तो खर्चा कितना किया होगा? ये तो दिया हुआ नहीं, ये तो अपने मन से कर रहे हैं हम लोग। नहीं समझे? समझ गए? ये अपने मन से है, इसलिए मैं इसको नहीं लिखना चाहिए, नहीं तो कहिएगा सर ये अपने मन से क्या लिखिएगा ये। चलो ठीक है, लेकिन जगह रख लेते हैं यहाँ खाली, इसी में सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, तो मुझे बताओ बी और सी की बचत क्या होगा। तो बी क्या निकालना है मुझे? बचत। और किसकी बचत चाहिए? क्या चाहिए मुझे? बचत। अभी तक जो हमने देखा वो क्या देखा, ये बता दो साफ साफ। अभी तक जो भी मैंने देखा वो क्या है? अब हम लोग चलने वाले हैं क्या? सॉल्यूशन। जितने भी वाइट से हम लिखेंगे, वाइट देंगे, सारा सॉल्यूशन का पार्ट्स हो गया। जैसे एक यहां पर हम चाहते हैं खर्च, क्या चाहते हैं? कितना आएगा खर्च हमको बताओ? 2100। कल सपनाइएगा नहीं ना 2100 कहां से आया से। ये बेचारा कितने कमाया था, खर्चा बचाया कितना? 300। तो खर्चा कितने कर दिया होगा? हो सकता अपन गर्लफ्रेंड के बर्थडे मनाने में खर्च कर दिया। बिल्कुल समझ रहे हैं? जो गर्लफ्रेंड अपनी बर्थडे में बॉयफ्रेंड का पैसा खर्च करवा रहा है और उस दौरान में बॉयफ्रेंड अगर तेरा बाल छू भी रहा है तो आप उसको मना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर में हार्मोन कुछ और क्रिएट हो चुका है। नहीं, खर्चा कर रहा है, छोड़ दो। ठीक है, और जिस दिन मना कर दिए ना, उस दिन केक सीधे उठा के ले जाएगा। देखो आप, इसलिए बेहतर है अपने सूजी का केक बना के अब ऐसी अवस्था में यहां पर चलना ये होगा। देखो प्यारे, मैं बोल जरूर रहा हूं कड़ा, कुछ लोगों का खराब भी लगता होगा, नो डाउट्स। बड़े कुछ कॉमन कटा होगा ना। अब देखो हमको किसका बचत निकालना है, तो बी का बचत हम कब निकाल पाएंगे? जब बी कितना कमेले पहले वो निकाल लेंगे। आए हो बी कितने कमेले, तो बत वही हो। आए हो बी कितने खर्चा कर लें, बत वही हो। जब बी हमारा इनकम बता देगा और बी हमको खर्चा बता देगा, तो अगर हम बचत नहीं बता देंगे, बोल हाँ या ना। तो हम बी का क्या निकालना चाहते हैं? बचत। तो हम बी से पूछेंगे, ए बी क्या चाहिए? बचत। तो पहले तो ये लाओ, आय लाओ, खर्चा लाओ, का देंगे? बचत। पक्का? देखो कैसे देगा, बताओ। यहां भाई ए का इनकम कितना है आया? 3S। अच्छा ये खर्चा है ना, यहां भी कुछ कॉमन कटा होगा ना। मान लो वाई कटा होगा, क्या कटा होगा? वाई कटा होगा। कितना कमाया ये? तो ये अपन यहां का भाषा में कितना कमा रहा है? तो यहां पे भी 3x दे सकते हैं। बोलो जल्दी से। 3 काटेंगे, नहीं कटेगा, तो x बराबर कितना हो गया? तो x का वैल्यू कितना आया? अब यहाँ पे हम b बैठाएंगे, x के जगह में 8 से बैठेंगे, 8 7 5600 क्या निकला? आए। यहाँ पे 8 चौके 3200 क्या निकला? आए। किसका? 5600 किसका आए? बोलो हाँ या ना। बचत। खर्चा यहाँ कितना बताओ? ए का यहाँ खर्च कितना है? ये हमारे भाषा में कितना है? क्या यहाँ 400 4 वाई लिखूं? 4 से काटे इसको, 4 बचे, पता नहीं है। 4 बचे, क्या बचा? 4 दूनी, फिर 2 बचे, 4 बचे, कितना रुपया आएगा? y बराबर कितना हो गया? तो यहाँ पे बैठाएंगे y का वैल्यू, 3 से गुना करेंगे, तो गुना करो। 500 वाला 3 से करो 1500, और 25 वाला 3 करो 75। कितना हिस्सा होगा? सच्चे। यहाँ y का वैल्यू कितना बैठाएंगे? 575।
तो 5 से गुना करेंगे तो 500 5 पीस रहेगा तो कितना हो जाएगा 2500, और 25 की बार रहेगा 5 तो कितना हो जाएगा 125 इधर, यानी कितना हो गया 2600। भगवान जाने समझे कि न समझे। किसका बचत निकालना है? बी का क्या निकालना है हमको? बचत। बी का क्या निकालना है? बचत। बताओ बी कितना कमाया था? 5600 कमाया था, सच्चे। खर्चा कितना बेचारा? सोच लो, घटा दे। कैसे घटाओगे? 10 में से 5 जाएगा तो 5 लिखे, वह खातिर हम लोग यहाँ आए हैं। 5600 है ना, 5000 मान लो, कितना मान लो, या 5600 भी मान सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5600 में पहले 1000 घटाओ, घटाना 1575, लेकिन घटाएं कितना? कितना बचेगा? 4600 में 500 घटाओ, 4100। सोच लो, 4100 में 75 घटाओ, समझ में आया? ये सीखना है कि आदत लगाना है? सीखना है, आदत लगाना है, राइट है। रोज ऐसे करते रहेंगे, रोज ऐसा करते रहेंगे, सीखने के लिए आओगे तो आपको नहीं हो पाएगा। अब किसकी बचत चाहिए मुझे? तो बचत तो सी का आय होगा ना। कितना आय है? 3200 पक्का। कितने खर्च किया था? सच में बताओ, 3200 में पहले कितना घटाओगे? 2000। कितना घटाओगे? 3200 में पहले कितना घटाओगे? क्या बचेगा? सच्चे। 1200 में आप कितना घटाओगे? कितना बचेगा? 600 में कितना घटाओगे? क्या बचेगा? यानी पहली आंसर कितना होगा? दूसरी आंसर क्या होगा? कौन ऐसा लेके आया है? समझ में आ गया? उतार लो भाई, फिर समझा दें। दिक्कत हो रही छोटी, अब डाल देंगे यूट्यूब में भी, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। जिनको दिक्कत हुआ होगा फिर से दोबारा समझ लीजिएगा। सबसे हार्ड टॉपिक ये है। उतार लीजिए, उतार लीजिए, उतारिए उतारिए उतारिए। ये मैं सोचो जाकर वहाँ उतार लेंगे यूट्यूब से।
एक क्वेश्चन और ले चलो, एकदम लास्ट है। चले, देखो प्यारे, किसी को दिक्कत हुआ समझने में? आपको दिक्कत हुआ छोटी? बोलो सही बात। हाँ, ये समझ में नहीं आया। ऐसे बोलना चाहिए, मैं पूछूं तब बोलते हैं कि नहीं समझ में आया। देखो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं, पुनः समझा देता हूं। देखो सबसे पहली बात है, चलिए कोई बात नहीं। देखो प्यारे, सवाल यहां पर यह है, ये कहीं क्या था, आय। मैं दूसरा तरीका समझा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। एम यहां से ए का क्या निकाल लेते हैं, खर्च। तरीका सब समझा चेंज कर देता हूं। कितना खर्च में यहां बचेगा, मतलब यहां तक भी किसी की तकलीफ है? किसी भी थोड़ा बहुत भी? अब देखो यहां पर आय कितना है ए का, क्या हम यहाँ 2400 लिखेंगे तो आपको तकलीफ होगा? बताओ यहाँ पे ए का खर्च कितना है, क्या यहाँ पे खर्च 2100 बराबर लिखे तो कोई तकलीफ है क्या? यहाँ पर हम क्या लगा रहे थे सब जगह, तो इससे हम सॉल्व करके एक्स का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? तो यहाँ काटो 3 से, तो कितना बचेगा ये, तो 800। एक्स बराबर कितना आया, तो यहाँ 800 नहीं बैठा सकते हैं, तो 8 सत्ते कितना हो गया, ये 5600 हो गया। किसका? अच्छा यहाँ एक्स का वैल्यू नहीं बढ़ा सकता, 800। 8 तिया कितना हो गया, 8 चौके कितना हो गया, तो ये निकल गया ना। चलते वो आप सफेद से पढ़ लेते हैं। एक को देखो, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे वाई निकलेगा, और यहाँ से वाई छीन के कर दे देंगे, दे देंगे, बैठ देंगे दोनों को। काटो इसको, काटोगे यहाँ पे, काटोगे नहीं काटोगे, तो काटिए, यदि कितना आएगा 25, 5 चौके 1, 5 दूनी नहीं, 4 से नहीं कर, 4 दूनी 8, और कितना बच गया 2, 5 चौके 500, नहीं ना आएगा। अब यहाँ y दे सकते हैं, तो y देंगे तो 525 में कितना गुना करेंगे, तो 525 को हम लिख सकते हैं अगर हम 500, अगर हम 25 मुँह में 3, 500 तिया और 25 तिया कितना होगा, 1500। ये क्या निकला, खर्चा। ये क्या निकला, आय। तो हमको क्या निकालना है, बचत ना। तो बचत क्या होगा, आय में घट नहीं जाएगा, बोलो नहीं घट जाएगा, से घट जाएगा। कितना कमाया अभी बेचारा, 5600। कितना खर्चा किया, ये किसका निकल गया, बी का। आराम से घटा लिखोगे ना, ऐसे ना घटाते हैं आप लोग चेंगमेंडियर। अब देखो यहाँ सी का क्या चाहिए हमको, बचत है ना, चाहिए बचत चाहिए, किसका, सी का। निकाल देते हैं, सी कितना कमाया, 3200। खर्चा कितना कर, यहाँ निकाल देंगे ना, यहाँ से क्या बैठाएंगे, वाई का वैल्यू 525 बैठाएंगे ना। तो 525 को इसमें कितना रखूं, 500, इसमें क्या रखूं, मुंह में क्या रखूं, फूको। 500 गुने 5 और 25 गुने 5, 125 और 2500 कितना होगा, 2600। क्या यहाँ लिखूं 2625, कोई तकलीफ है तो बोलो, क्या लिखो यहाँ 2625। अब घटाओगे इसको, कैसे घटाओगे, 0 में से 5 जाएगा, बगल से पैसा लेगा, ऐसे घटाओगे ना तो मालूम चलेगा एक दिन हाँ हाथ हम कहा था वो बोला जाओ एग्जाम में। इसलिए बेहतर कितना है, 3200 में 2000 जाएगा, 1200 में 600 जाएगा,
600 में 25 जाएगा। आराम से ऐसे लिख भैया, इसको बोलते हैं कौआ टंगरी पढ़ाए। एक देखो 5600 में पहले 1000 घटाओ 4600, 4600 में 500 घटाओ 4100 में 75 घटाओ। इस तरह की जगह जिंदगी में आपको गलती नहीं होगा और कलम की जरूरत। क्या तकलीफ था हमको बताओ? ये यहाँ वाला डिजाइनों ने समय मारा था ना। हाँ, जो है थाली में खाए हुए थाली में छेद किए तो समय में आया। क्लियर हो गया ना? एक क्वेश्चन इसी तरह एक और था, हमको लगा कि उसको समझा दे, लेकिन क्या कहें, टाइम ले लिया आप लोगों ने। कोई बात नहीं, कल समझा देंगे, कोई दिक्कत। चलो दोस्तों, आज यहीं तक।